सेवक हम दोनों भाई नहीं लावा। राज सेवक भगवान के लिए मुझसे मजाक मत करो। मेरे बच्चे को मुझे दे दो। मेरा बच्चा मेरे बिस्तर में नहीं है। राज सेवक मेरा बच्चा कहाँ है? महारानी जी घबराओ ना, महिला का बांधी आई रही वह बच्चा उठा ले भैया। बांधी ले गई होगी। चली बांधी। अगर बांधी ले गई होगी तो चलो मेरे बच्चे के पास, मुझे सेक ले चलो। चलो राज सेवक। क्या बात है महारानी? मेरा दूसरा बच्चा तुम लेके आई हो ना? क्या? हाँ। नहीं महारानी जी, मेरे पास तो एक ही राजकुमार थे। राज सेवक ये कहते हैं कि मेरे पास एक राजकुमार है। मेरा बच्चा कहाँ गया? राज सेवक मेरा बच्चा। आप इतना रो क्यों रहे महारानी जी? महारानी जी आज महाराज जी का समय पूर्ण हो गया था, आने का दिन था। क्या? मुझे लगता है महाराज जी आए हैं और हम लोगों को न बताए हो, सोता हुआ देख के बच्चे को देखने के वास्ते गए हो और बच्चे को उठा ले गए हो। राज सेवक क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ महारानी जी। राज सेवक अगर ऐसी बात है तो चलो मुझे मेरे पति के पास ले चलो। चलिए दरबार मैं अपने बच्चे के बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। चलो। हाल श्रीमान हमारे दिलीप प्रधान जी की ओर से शीन को कर्ज करते हुए लड़के के खुशी में 101 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। दरबारी ले जा। कहाँ ले जा इस बच्चे को। बच्चा का? वो जो पहाड़ी हाँ। उसके नीचे नदी बह रही है। अच्छा। उसी पहाड़ी पे हाँ। इसे पटक कर मार कर उसी नदी में फेंक देना, ताकि ना रहे बांस और ना बचे बांसुरी। लेकिन ये भेद कभी खुलना नहीं चाहिए। कौन भेद की बात कर रहे? इस बच्चे का भेद कभी खुलना नहीं चाहिए। कहे ये बच्चा को आ जाओ न खुले चाहिए। इसे मार कर मेरे पास आना। हाँ ठीक साहब जाओ। जाओ मैं मार डाई हूँ। पूरी साल दो खीकई हम परेशान हुआ गदेल ढूंढम सा चोराये लावा है। एक बात कही हो है तो बड़ा हराम आदमी सर। बताओ बेचारे राजकुमार रही अबे बोले नहीं जानत ही हमार का बना बिगाड़े हैं। तुम्हें बताओ हम इनका कहे मारी? अरे यार हम इनका नमक खाए हैं, इनके पीछे चाहे हमका जान दे पर वो हम कुर्बान कर दे जान। हम इनका मार तो सकते नहीं, लेकिन अगर इन्हें लेके जाओ तो उधर महारानी जी हमरे ऊपर चोरी लगाई हैं और अगर इन्हें मार डाई थी तो इनकर पाप हमरे ऊपर लगी। न इनका मैं घर लाई जाई हो, न इनका मारी हो, न ये राज कौनों को बताई हो। ये गदेले का लाई जात हूँ, ये जो नदी बहा थी यह न पहुड़ा के ये झाड़ी में घुस जाई हो और से देखियो चुप पे ये गदेल का को लाई जात है। जब ये गदेल का कौनो लाई जाई से पाल के जवान कह दे तो ये गदेले का पूरा राज की बात मैं बता दे। चुप रहो नहीं चाहे 2.5 किलो का बच्चा हो अकेले काट डूते हो। हाँ तुम्हें आ छोड़ दे तो चुप रहो, रोए ना नहीं लो खरी टांग लाई जाए। परे रहो चुप पे तुम
मैं ज्यादा दूर न रही हूँ, झाड़ी के लग रही हूँ। हाँ चुप अरे रह चुप पे रो न, मैं रोवे लगी हूँ। अरे आज मोरे लाला का चेहरा मलिन, रो न भैया। आज मोरे मुन्ना का चेहरा मलिन, कौनो भतार गाड़ी तो ना हेलो अरे के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा। श्रीमती सेजल देवी यानी चाट भंडार। जिद भाई को चाट खाना है, बगल में हमारे सेजल यानी चाट भंडारों का यानी ठेला लगा हुआ है। उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है, महान दया हो। हेलो, और आवश्यक सूचना विशेष कर ध्यान दे, भैया राकेश भाई तयालपुर जहां कहीं भी हो अपने गाड़ी के पास पहुंच जाए, महान दया होगी। भैया जी 11 रुपए दे रहे हैं, पार्टी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। दोस्तों, आप लोगों को नहीं मालूम मैं कौन हूँ। मैं जात का लकड़हारा हूँ और दोस्तों मेरा नाम चैतू है। भगवान ने बचपन से ही मुसीबत डाला है। जब मैं 5 साल का था मेरे माँ बाप खत्म हो गए। मेरे चाचा दादा ने मुझे पाला। जब मैं सयाना हुआ और कुछ काम करने लगा, काम करके पैसा इकट्ठा किया, मैंने अपनी शादी की।
और साल नहीं बीता बीबी खत्म हो गई। मैंने सोचा कि मेरी जिंदगानी में बीबी और बच्चे नहीं हैं। तब से मैं अपनी शादी नहीं किया। काम क्या करता हूँ, जंगल जाता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, उसे बाजार ले जाता हूँ, बेचता हूँ और वहां से राशन लाता हूँ, तब बनाता हूँ और खाता हूँ। यही काम करता हूँ, चलता हूँ। आज मुझे प्यास लगी है। भगवान ऐसी मुसीबत किसी को न डाले। आज मुझे प्यास लगी, पहले नदी की तरफ चलूंगा, इसके बाद जंगल जाऊंगा। चलता हूँ नदी की तरफ। क्या भगवान, ये तो नदी किनारे बच्चा पड़ा हुआ है। मुझे इसे देखना चाहिए, ये जीवित है या मरा हुआ है। चल कर देखते हैं। अच्छा दोस्तों, ये बच्चा रोते रोते बेहोशी हालत में है। इतना प्यारा बच्चा है, इसके चांद चेहरे में चांद खिला हुआ है। तो दोस्तों पता नहीं किस घर का ये राजकुमार है, मगर आज इसकी किस्मत देखो कि ये दर दर भटक रहा है। मगर किस्मत का उदय ये गधेल है, इसलिए किसी जानवर ने इसे नहीं पाया है। इसकी किस्मत बहुत तेज है, इसलिए आज मेरे कोई नहीं है आल औलाद। आज इस बच्चे को मैं पाया, धन्य हुआ। तेरे कलेजे में जैसे कोई तूफान जाग उठा हो। तो दोस्तों इसको अपने सीने से लगा करके पालूंगा कि ये नहीं जान पाएगा कि मेरे माँ बाप कौन है। दोस्तों समय आने पर सबको इसको मैं बता दूंगा। आज हे भगवान, तुम्हारी अजब निराली शान है। और भगवान आज से इस बच्चे का नाम तूफान रखूंगा। तूफान से बच्चा जाना जाएगा। एक नेक इंसान बनाऊंगा, यही बच्चा मेरे बुढ़ाई का सहारा होगा। आज मुझे खुशी आई है। अरे तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राजकुमारा। तुझे सूरज कहूँ सूरज
मैंने देखा इस बच्चे को लकड़हारा ने ले गया। अब ये बच्चा जब सयाना हो जाएगा तो ये बात सभी बात मैं इस बच्चे से बताऊंगा। यहाँ से निकलता हूँ, कोई मुझे देख न ले। क्या बात है? क्या हुआ रात दरबारी? क्या किया? से लाई गया कसम से एक पीपर का पेड़ रहा है, पकड़ के गोड़ जितनी टाइम पटक दी हो कसम से आती पचावनी सब बाहर हो गए। बात खूब किया। अरे पूरा फेंक दियो, ले चील का हुआ, ले चील का हुआ, कुकुर सब मान नोच डाइनों का। चलो बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरे दोस्त, एक सपना हमारा अधूरा रह गया। कौन सा सपना अधूरा रह गया? महारानी के पास मुझे सिर्फ एक ही बालक मिला और एक बच्चा क्या हो गया ना जाने महारानी ने कहाँ छुपा के रख दिया। कोई बात नहीं, कहाँ तक छुपाएगी? आओ पहले कुछ राज की बात कर। तुमने सही हम दोनों भाई तुम्हारा सेवा करत की तमाशा है। हमें महाराज जी कह के गए कि जौन कहे वो करे। सही बात है भैया, सेवा कर। चल भाई। चलो, एक सप्ताह बीत गए। सुल्तान सिंह और विक्रम सिंह प्रजा की देख रेख में परेशान होंगे। मुझे चलना चाहिए। गेट पर कोई नहीं। राज सेवकों, कहाँ हो तुम लोग? ये क्या दिख रहा हो? मैं नहीं है, राज दरबार की देखरेख, प्रजा की देखरेख का की जिम्मेदारी दिया था और ये सिंहासन पर बैठकर ऐसो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। जो राज सेवक गेट पर ड्यूटी देते थे उनसे सेवा करा रहे हैं। इन्हें ये नहीं अंदाजा कि उस सिंहासन पर बैठना इतना आसान नहीं। विक्रम सिंह, करीना सुल्तान सिंह, आए बाजी क्या कर रहे? मेरे समझ न आई बात। बैठे हो सिंहासन में और तेरी क्या योग्यता? तेरी क्या योग्यता? उदय सिंह, तुमने कहा था कि मेरे जाने के बाद इस प्रजा की रैयत की देखरेख तुम्हें करना होगा और वही तुम्हारे हुक्म के पालन का आदेश कर रहा हूं। तुझे मैंने कहा था कि प्रजा की देखरेख करना, राज दरबार की देखरेख करना। ये नहीं कहा था कि सिंहासन पर बैठकर इन राज सेवकों से पैर दबाना, सेवा करवाना। अरे मूर्ख, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कटार मुझ पर तानने की? तुझे अंदाजा नहीं महाराज। और मुझको राजा तू बना
बाजी शैतान। महाराज उदय सिंह, मेरा ये तख्त और ताज सब मुझे दो और मेरा राज तिलक करके मुझे यहाँ का महाराज। हरामखोर, एक सप्ताह के लिए सिंहासन पर क्या बैठ गया, खुद को राजा समझने लगा। मेरे सर के ताज को अपने सर पर लगाने की चेष्टा करने लगा। एक बात कान खोल कर सुन ले, इस ताज को मामूली ताज मत समझना। इस ताज पर जिम्मेदारी का इतना बड़ा भार है कि अगर अपने सर पर रखेगा तो जमीन पर धंस जाएगा। और रही बात तेरा राज्याभिषेक करना, तो तुझ जैसे कमीने को ना तो कभी मैं राजा कहूंगा और ना तेरा राज्याभिषेक करूंगा। क्या कहा? मेरे हुक्म का पालन नहीं करेगा? और कुछ नहीं, मेरे जीते जी ये तेरा मेरा ताज तेरे सर पर कभी नहीं जा सकता। और मुझे चाहिए तेरा सारा मुझे चाहिए तेरा अरे सारा खजाना। अरे कर ला राजा तू मुझसे करो कैद करिंदा, इसे देर ना लगाना। सिपाहियों, कैद करो इसे, करो कैद सिपाहियों, न देर लगाना। और करो पुलिस को जा कैद। सिपाहियों, ये गद्दार हो गया है, कैद करो इसे। महाराज, एक बार, दो बार कहूंगा, तीसरी बार ये बोलो। अच्छा। हाँ या ना? तो तू भी इसके साथ मिल गया। अरे कमीनो, नमक हरामो, तुम्हें मैंने अपने भाई की तरह माना और विश्वास में घात करने वाले दुराचारियों, तुम्हें अंदाजा नहीं। हम जब सिंहासन पर बैठे और जब हमारा राज्याभिषेक हुआ, तभी हमारे मन से मौत का भय निकल गया। क्षत्रिय कभी मौत से नहीं डरते। मैं तुझे कभी राजा नहीं कहलाऊंगा और ना कहूंगा ना बनाऊंगा। महाराज, मौत से भय से तो दुनिया कांपती है, तू तो तुच्छ महाराज है। देख, कैसे नहीं डरता? बोल, राज्याभिषेक मेरा करेगा या नहीं? हरगिज नहीं, कभी नहीं। हरामजादे, लीच मक्कार, मेरे साथ विश्वासघात करने वाले दुराचारी, जिस प्रकार मेरा नौकर होकर नमक हरामी किया है, एक दिन तेरी मौत का कारण एक नौकर ही बनेगा। एक नौकर ही बनेगा, ये मेरा श्राप है तेरे लिए। आज के बाद यहाँ का महाराज मैं बनूंगा और यहाँ के महामंत्री मैं बनूंगा। आज के बाद हमारे गांव और राज की प्रजा हमारे नाम का
चेक राशि वक्त मुझे शीघ्र ही मेरे पति के पास ले चलो और मैं अपने बच्चे को देखे बिना